नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बिलाल खालिद इन्फो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया के एक ख़तरनाक जजीरे की सैर कराने जा रहे हैं जिसका सोच कर भी इंसान खौफ से कांप जाए। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी बहुत सी और वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ब्राज़ील के जनूब मशरकी साहिल से तकरीबन 25 मील दूर एक जजीरा मौजूद है जहां कोई मुकामी शहरी जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कहा यह जाता है कि जो आखिरी मछेरा इसके साहिल के करीब रुका था, कुछ दिनों बाद उसका बेजान जिस्म खून में लथपथ अपनी कश्ती में पड़ा था। इस नामालूम जजीरे को गुइमाडा ग्रांडे कहा जाता है और यहाँ कदम रखना भी इतना ख़तरनाक है कि ब्राज़ील की हुकूमत ने भी वहाँ हर किसी के जाने पे पाबंदी लगा रखी है। इस ख़तरे की सबसे बड़ी वजह वहाँ पे मौजूद गोल्डन लांस पिट सांप है। इस सांप की किस्म पिट वाइपर की नस्ल से ताल्लुक़ रखती है जो दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांपों में शुमार होता है। लांस पिट सांप तकरीबन 1.5 फुट तक बढ़ सकते हैं। तारीख में इस इलाके में कदीम लोगों ने एक बड़े हिस्से पे जंगलात को जलाया था ताकि वो यहाँ पे केले के बागात लगा सकें, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। गुइमाडा पुर्तगालवी ज़बान में, जो कि ब्राज़ील की मुकामी ज़बान है, मुराद जलाए जाने की है, जहाँ से इस जजीरे का नाम भी रख दिया गया। सन 1909 में यहाँ एक लाइट हाउस भी तामीर किया गया ताकि बहरी जहाज़ों और कश्तियों को यहाँ से दूर भेजा जा सके। कुछ अरसे बाद लाइट हाउस का निज़ाम खुदकार कर दिया गया और जो आखिरी अफराद जजीरे पे मौजूद थे वो भी यहाँ से चले गए। अब सिर्फ ब्राज़ीलियन नेवी को इस इलाके में जाने की इजाज़त हासिल है। गुइमाडा ग्रांडे, जिसे सांपों का जजीरा भी कहा जाता है, ब्राज़ील का एक साहिली जजीरा है जो कि अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इलाकाई एतबार से ये ब्राज़ीलवी शहर साओ पालो का इलाका है। ये जजीरा साइज़ में काफ़ी छोटा है। इसका रकबा 43 हेक्टर यानी 106 एकड़ बनता है और इसका मौसम बारिश और गर्मी के एतबार से दरमियानी तर्ज का है। जजीरे का रकबा इलाकाई एतबार से मुख्तलिफ तर्ज का है। कुछ जगह पे बड़ी भारी चट्टानें और कुछ जगह जंगलात पाए जाते हैं। ये जजीरा दुनिया में ख़तरनाक तरीन सांपों में से एक गोल्डन लैंस हेड, जिसकी नस्ल पिट वाइपर से ताल्लुक़ रखती है, इसका घर है। इस सांप की खुराक वो परिंदे होते हैं जो इस जजीरे पे दूर दराज के इलाकों से उड़ के आते हैं। नाज़रीन इकराम, आज से कई सालों पहले ये जजीरा ऐसा नहीं था जैसे ये आज बन चुका है, बल्कि ये ब्राज़ील के ज़मीनी इलाके से जुड़ा हुआ एक इलाका था। लेकिन वक्त के साथ इस इलाके को साहिल से मिलाने वाला इलाका पानी में डूबता चला गया और ये इलाका एक जजीरे के तौर पे उभर के आ गया। सांप इस इलाके में फंस के रह गए जो कभी वापस साहिल पे पहुंच नहीं सकते थे और गुजरते वक्त के साथ इन सांपों ने इस जजीरे पे रहने के लिए खुद को ढाल लिया। वक्त के साथ सांपों की आबादी बढ़ती रही और ये इलाका आम लोगों के लिए ख़तरनाक बनता चला गया। जो सांप इस जजीरे पे मौजूद हैं वो इन सांपों से जो ब्राज़ील के मेनलैंड इलाके में हैं मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह इस जजीरे में मौजूद सांप ज़्यादातर सिर्फ परिंदों का शिकार करते हैं, तो वक्त के साथ इनके जहर में भी तेज़ी आ गई है। इनके एक बार के डसने से ही इनका शिकार तड़प तड़प कर जान दे देता है और वो तमाम परिंदे जो दूर दराज के इलाकों से आराम के गर्ज से यहाँ रुकते हैं वो अक्सर इनका शिकार बन जाते हैं। ब्राज़ील के लांस हेड सांप, जो कि इस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि जजीरे में मौजूद गोल्डन लैंस हेड की है, ब्राज़ील में होने वाले 90% सांपों के काटे जाने वाले वाक़यात में शामिल रहे हैं। दूसरी तरफ इस जजीरे के गोल्डन लैंस हेड सांप का जहर इलाकाई लैंस हेड के सांप के जहर से 5 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन इन सांपों के डसने के वाक़यात कम हैं। वजह यह है कि ये सांप इस जजीरे से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर ये किसी तरह एक इंसान को डस लें तो यकीनन ये जानलेवा होगा। अभी तक गोल्डन लैंस हेड सांप, जो कि जजीरे में मुकीम सांप हैं, इनके काटे जाने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है
اور اگر ایک علاقائی لانس ہیڈ کسی کو کاٹ لے تو اس کے شکار کے مارے جانے کا چانس 7% ہوگا اگر اس کا علاج وقت پہ نہ ہو، لیکن اس کے علاج کے باوجود 3% اس کے جان کو خطرہ موجود پھر بھی رہے گا۔ یہ سوچنا ہی سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی کیوں کر اس خوفناک اور خطرناک جگہ جانا چاہے گا۔ بہرحال وائپرز کے زہر میں یہ طاقت موجود ہے جو انسان کو کئی بیماریوں کے علاج میں معاونت دے سکتا ہے، اور بلیک مارکیٹ میں اس کے زہر کی بہت زیادہ طلب ہے، لیکن یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ اپنی موت کو دعوت دے گا، لہٰذا بہت کم لوگ ہی اس کام کے لیے سوچتے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہاں پہ موجود سانپوں کی تعداد 2,40,000 ہے، لیکن کچھ تحقیق میں صرف 2,000 سے 4,000 تک کی تعداد بتائی گئی ہے، کیونکہ بہت کم لوگ یہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس علاقے کے خطرناک سانپوں کی تعداد کا اندازہ حتمی نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ کہاوتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سانپوں کو اس جزیرے میں کچھ بحری قزاقوں نے چھوڑا تھا تاکہ یہاں پہ موجود بیش بہا خفیہ خزانے کو چھپایا جا سکے۔ بہرحال ان سانپوں کا زہر نہ صرف جان لیوا ہے بلکہ شکار کو تڑپا تڑپا کے مار دیتا ہے۔ اس کے زہر کے فوری رد عمل سے انسان کے تمام اندرونی اعضاء پگھل کے خون کی لوتھڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بلیک مارکیٹ میں ان سانپوں کی قیمت $10,000 سے $30,000 تک ہے اور ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہی اپنی جان پہ کھیل کے یہاں آنے کا سوچ سکتے ہیں، اگر وہ لوگ برازیلین نیوی کی نظروں سے بچ کے نکل آئیں تو۔ لیکن برازیلین نیوی لائٹ ہاؤس کو مینٹین رکھنے کے لیے سال میں یہاں کا ایک بار ضرور دورہ کرتی ہے۔